मैं हमेशा फैसिनेटेड रही हूँ उन जगहों से जहाँ हिस्ट्री और नेचर दोनों साथ मिलते हैं, जहाँ एक तरफ रिवर का काम फ्लो हो और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू जो एक देश की कहानी बताता है। और यही तो मैजिक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जहाँ हेरिटेज मिलता है लग्जरी से और शांति मिलती है एक पर्पस के साथ। ट्रिप्स तो मैंने कई सारे किए, लेकिन ये ट्रिप नहीं, एक्सपीरियंस था इवोक के साथ, जहाँ हिस्ट्री, नेचर, वाइल्ड लाइफ, सनसेट और कंफर्ट सब मिला। नमस्ते नमस्ते। संडे मिडनाइट हमने दादर से ट्रेन पकड़ी, जिसने हमें सुबह डायरेक्ट एकता नगर स्टेशन छोड़ा 7:30 बजे। स्टेशन के बाहर ही आपको दिखता है ये ब्यूटीफुल सा फाउंटेन और अपने देश का झंडा लहराते हुए। बस सर्विस कंटिन्यूस चालू ही रहती है। हम बस में बैठे और 20 मिनट में पहुंच गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, टेंट सिटी 1। टेंट सिटी में पहुंच के सबसे पहले रिएक्शन था, दिस इज नॉट राजस्थान। हम क्लस्टर सी में थे और रूम का इंटीरियर एकदम कोजी और वाइब्रेंट था। विंडो से पर्दा हटाती बाहर बड़ा सा लॉन एरिया था, जहां काफी सारे बर्ड्स ग्रास खा रहे थे। एंड व्यू फ्रॉम माय रूम, सिंपली लग्जरी इन नेचर। फ्रेश होने के बाद हम स्ट्रेट ब्रेकफास्ट के लिए गए। ब्रेकफास्ट में भाई इतना सारा खाना, फ्रेश जूसीज, पराठास, ढोकला, ब्रेड जाम, कॉफ़ी, टी, साउथ इंडियन डिशेस, पोहा, उपमा, बेसिकली हर टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ था। और हाँ, ये पूरा 100% प्योर वेज एंड जैन फ्रेंडली है। ब्रेकफास्ट के बाद हम गए जैन देरासर, जो टेंट सिटी से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो के लिए आपको गेट पास लगता है, जो रिसेप्शन से इजीली जनरेट करवा सकते हो। और मेरे छोटे से आरू बेबी ने भी भगवान को फ्लावर्स चढ़ाने के लिए थोड़े से फ्लावर्स प्लक किए। इतना इनोसेंट और क्यूट मोमेंट था। फिर हमने दर्शन किया, रूम पर वापस आए और थोड़ा रेस्ट किया। लंच के बाद हम गए नर्मदा डैम देखने। डैम बंद था, लेकिन सराउंडिंग पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ। वो बचपन में नहीं क्या हम सिनेरियो ड्रॉ करते थे, पहाड़ के बीच से नदी फ्लो, सेम टू सेम वैसा था। फिर हमने क्विकली फ्लावर गार्डन एक्सप्लोर किया। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि 3 बजे काफ़ी धूप थी और काफ़ी ह्यूमिड क्लाइमेट था, तो वहाँ से डायरेक्ट चले गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में अंदर फूड, ड्रिंक्स, प्लास्टिक बॉटल ये सब अलाउड नहीं है। हाँ, बेबी फूड अलाउड है। स्टैच्यू तक पहुंचने आपको 5 मिनट का वॉक करना होगा, या फिर आप शटल सर्विस भी ले सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया स्टैच्यू है। 182 मीटर टॉल और 2018 में इनॉग्रेट हुआ था और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। लेकिन ये स्टैच्यू सिर्फ टॉलेस्ट होने के लिए नहीं बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिससे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ने इंडिपेंडेंट इंडिया को एक साथ जोड़ने का काम किया था। उन्होंने 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स को पीसफुली मर्ज किया बिना किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के। स्टैच्यू का आइडिया ये था कि आज की जनरेशन को उनकी लेगेसी और विजन याद रहे और यूनिटी का मैसेज हमेशा जिंदा रहे। हर एंगल से डिजाइन और प्लेसमेंट इस तरह किया गया है कि नर्मदा रिवर और सराउंडिंग लैंडस्केप का व्यू मिले। ये स्ट्रक्चर इंस्पायर करता है कि यूनिटी और डिटर्मिनेशन से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। हम लिफ्ट से 42nd फ्लोर तक गए एंड विदिन सेकेंड्स व्यू वाज ब्रेड टेकिंग। वहाँ से हिल्स, नर्मदा रिवर और सराउंडिंग लैंडस्केप का फुल पैनारोमा दिख रहा था। एंट्रेंस पे सरदार वल्लभ भाई का स्ट्रक्चर है एंड पूरी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। फिर हम फीट के पास गए और थोड़ा ऊपर सनसेट व्यू एंजॉय किया। भाई, ये सनसेट का मोमेंट एकदम सिनेमैटिक, काम रिवर, हिल्स का ग्रीन टच एंड स्काई का वाइब्रेंट कलर। आई वॉज लाइक, इज दिस फॉर रियल? सो हियर वी आर फॉर द लाइट शो एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लाइट शो के लिए काफ़ी सारे सिटिंग अरेंजमेंट है और सिटिंग अरेंजमेंट राइट नेक्स्ट टू नर्मदा रिवर है। लाइट शो के थ्रू उन्होंने पूरी हिस्ट्री और विजन बताया बिहाइंड द बिल्डिंग ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एंडेड द शो विथ नेशनल एंथम। आफ्टर अ डे फुल ऑफ हैप्पी मोमेंट्स वी हेडेड बैक टू रूम। टेंट पर पहुंचते इतनी भूख लगी थी कि हम सीधा खाना खाने चले गए। अगेन खाने में बहुत सारे ऑप्शंस थे, फ्रॉम फरसान टू स्टार्टर टू मेन कोर्स टू स्वीट्स। आई यूजुअली डोंट ओवर इट, बट इतना टेस्टी खाना था कि ओवर ईटिंग अपने आप हो गया। एंड भाई, इतना खाने के बाद तो सीधा बेड दिखेगा ही। एंडेड माई डे ऑन अ हैप्पी नोट। डे 2, नेक्स्ट मॉर्निंग हम 8 बजे रेडी हुए और ब्रेकफास्ट के बाद निकले जंगल सफारी पर। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू प्लेस था। सफारी में हमने जिराफ ग्रेजिंग करते हुए देखा और टाइगर पीसफुली सो रहा था। एक चिंपांजी फाइट मोड में था और आसपास कई सारे स्नेक्स और मंकीज भी नजर आए। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज है, प्लीज संभाल के रखना अपने सामान और अपने बच्चों को भी संभाल के रखना। काफी सारे मंकीज है, देख।
हमने डियर, जेब्रा, लायन और पिहन भी स्पॉट किया और एग्जॉटिक बर्ड्स के कलर्स और साउंड्स ने पूरा सफारी और वाइब्रेंट बना दिया। आरू बेबी काफी एक्साइटेड था और कंटिन्यूअसली एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहा था। लेपर्ड હતો આમાં હતો શું આપ્યું તે बाप रे। हमने ऑलमोस्ट 3 घंटा स्पेंड किया एनिमल्स को चेस करते करते। सफारी कंप्लीट करने के बाद हम वापस टेंट सिटी आए, थोड़ा रेस्ट किया और फिर निकले नर्मदा रिवर बोटिंग के लिए। और भाई ये सनसेट के साथ बोट राइड एकदम सिनेमैटिक था। काम रिवर, स्काई के वाइब्रेंट कलर्स एंड सराउंडिंग ग्रीनरी ने पूरा सीन एक पेंटिंग जैसा बना दिया। हमने वहाँ एक छोटा क्रोकोडाइल भी स्पॉट किया जो रिवर के एज के पास था और हमसे कुछ स्टेप्स ही दूर था। बोटिंग के बाद हम गए यूनिटी ग्लो गार्डन जो स्पेशली किड्स के लिए काफ़ी फन एंड इंटरेक्टिव है। लाइट्स, इंस्टॉलेशंस और पाथवे सब कलरफुल और अट्रैक्टिव थे। आरू को काफ़ी मज़ा आया बट बाय दैट टाइम हम सब काफ़ी भूखे थे, तो ग्लो गार्डन से हम गए अपने टेंट पर एंड एंडेड डे विद अ लॉट ऑफ फूड। ट्रस्ट मी, डे 1 जितना एक्साइटिंग था उतना ही डे 2 थ्रिलिंग था। वाइल्ड लाइफ इज़ क्लोज टू माई हार्ट। सनसेट इतना सूदिंग था, सनसेट को चेस करते करते क्रोकोडाइल भी दिखा। भाई और क्या चाहिए लाइफ में। डे 3 भी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुआ। हमने 8 बजे फ्रेश होके ब्रेकफास्ट किया और फिर निकले डायनो ट्रेल्स पर। ये प्लेस स्पेशली किड्स फ्रेंडली है और यहाँ 3 लाइफ साइज डायनासोर मॉडल्स लगे हुए हैं। आरू को ये काफ़ी पसंद आया, कंटिन्यूसली डायनासोर के पास जाके उनको पॉइंट कर रहा था। टेंट से डायनो ट्रेल जाते वक्त हमने बस में डांस किया, स्टार्टिंग विद गरबा एंड एंडेड विद बॉलीवुड आइटम सॉन्ग। यही लोग हैं। डायनो ट्रेल्स के बाद हम गए मेज गार्डन जो काफ़ी बड़ा और फन प्लेस था। सच में ये भूल भुलैया था। भाई मैं ठहरी थोड़ी आलसी, धूप इतना था मैं आधा मेज करके बाहर आ गई, बट मेरे सिस्टर, मेरे फ्रेंड सब गए थे जो आधे घंटे बाद बाहर आए। उसके बाद हमने टेंट सिटी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर किया। टेंट सिटी के डिफरेंट क्लस्टर्स है। हमने रॉयल एंड प्रेसिडेंशियल विलास भी देखे। ये विलास काफ़ी स्पेशियस, एस्थेटिकली डिज़ाइन और लग्जरियस फील देते हैं। लॉन एरिया भी काफ़ी बड़ा है और सराउंडिंग फॉरेस्ट और माउंटेन्स का व्यू बस सिरन है। हमने थोड़ा सा पूल टाइम भी एंजॉय किया। पहले आरू अंदर आने के लिए नाटक कर रहा था, लेकिन जब अंदर आया तो बाहर निकलने का उसका मूड नहीं था। पूल के अंदर मस्ती, लाफ्टर और वाटर गेम्स ने पूरा एक्सपीरियंस फन और रिलैक्सिंग बनाया। एंड ट्रस्ट मी, पूल से सनसेट व्यू चेस करना वॉज द रियल गेम। यहाँ पे प्लेसेस थोड़ी दूर दूर है तो टेंट सिटी वाले खुद आपको शटल या बस सर्विस देते हैं। पूल के बाद नर्मदा आरती का प्लान था बट मैं थोड़ी लेट हो गई और पहुँच नहीं पाई, बट आई एम श्योर आरती जिसने अटेंड की उनके लिए काफ़ी पीसफुल रहा होगा। Day 3 was light, luxury and full of relaxation. Just a friendly note, SOU is surrounded by mountains. वहाँ insects, chameleons, snakes भी मिल सकते हैं, इसलिए अगर kids के साथ आ रहे हो तो ध्यान रखें। बाकी पूरा एरिया क्लीन, फैमिली फ्रेंडली और एकदम चिल एंड लग्जरी था। डे 4 पे हमने चेकआउट किया एंड हेडेड बैक टू मुंबई। ये ट्रिप इवोक एक्सपीरियंस के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ था एंड ऑनेस्टली सब कुछ सीमलेस एंड हैसल फ्री था। टेंट सिटी सराउंडेड है फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड रिवर से, काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फियर है एंड एज आई से ट्रैवल था लिट, रेटिंग भी लेजिट 9 on 10। कमेंट में बताओ विच डेस्टिनेशन यू वांट मी टू एक्सप्लोर नेक्स्ट। एक्सप्लोर रियल, ट्रैवल क्लीन एंड फाइंड लेजिट रेटिंग्स थ्रू माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच ट्रैवल अपडेट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।